राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे अपना एमपी पीआरटी एंड टीजीटी का पाठ्यक्रम। सब्जेक्ट हमारा म्यूजिक थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है होली गायन शैली क्या है। तो आइए समझते हैं होली क्या है। कि ठुमरी की भांति गाए जाने वाला गीत होली अथवा होली का गीत कहलाता है। तो इसमें लिखेंगे कि ठुमरी की भांति गाए जाने वाला गीत होली अथवा होली का गीत कहलाता है। होली अथवा होली का गीत कहलाता है। इसमें मुख्यतः या फिर इसमें राधा कृष्ण किसकी, तो भगवान राधा कृष्ण से संबंधित होली का वर्णन होता है। होली का वर्णन होता है। इसमें मेड़, खटका, मुर्की, कड़ आदि का विशेष प्रयोग किया जाता है। तो ठुमरी क्या है कि होली क्या है, ठुमरी की भांति गाए जाने वाला गीत होली अथवा होली का गीत कहलाता है। राधा कृष्ण से संबंधित होली का वर्णन होता है। तो आगे इसमें लिखेंगे कि किया जाता है जो अब इसमें होली, तो होली गीत या होली मौसमी गीत है। होली मौसमी गीत है। इसे कब, तो फागुन के महीने में गाते हैं। नोट कर लीजिए इतना, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। होली गीत किसमें, तो होली गीत ब्रजभाषा में अधिक होता है। यानी कि होली गीत कौन सी भाषा में, तो ब्रजभाषा में अधिक होता है। ब्रजभाषा में अधिक होता है। नोट कर लीजिए इतना, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, तो क्या ये ब्रजभाषा में अधिक होता है। इसमें कड़, मेड़, खटका, मुर्की आदि का विशेष प्रयोग है। राधा कृष्ण से संबंधित है। चलिए आगे जानते हैं इसमें। तो आगे लिखेंगे कि होली गीत अधिकतर किस राग में, तो काफी राग में होते हैं। काफी राग में होते हैं। कहीं कहीं खमाज, पीलू, या अन्य रागों में भी
होली दिखाई देती हैं। तो हमारी होली प्राय सदैव ही किस ताल में होती है? तो चाचर या दीपचंदी ताल। चाचर या दीपचंदी ताल में होती हैं। साथ साथ लिखते चलेंगे मेरे आगे कि कुछ होलियां कहरवा तथा दादरा तालों में भी होती हैं। होली गीत धमार से काफी बड़ा होता है। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। इसमें तो क्या जाना हमने कि होली गीत है जो काफी राग में होते हैं। कहीं कहीं खमाज पीलू में भी राग दिखाई देते हैं। होली गीत ये सदैव चाचर या दीपचंदी ताल में होते हैं। कुछ लोग कहरवा तथा दादरा तालों में भी होली गीत करते हैं। ये धमार से काफी बड़ा होता है। तो चलिए आगे जानते हैं होली के बारे में। इसमें और पॉइंट नोट करेंगे। तो आगे लिखेंगे कि इसमें जो है 3-3 या अधिक अंतरे होते हैं। इसमें 3 स्थाई या 3-3 अंतरे या अधिक होते हैं। यानी कि इसका वर्णन कई होलियों में मिलता है। यानी कि इसमें भाव तथा भाषा बिल्कुल कैसी होती है? सीधी सादी होती है। भाषा बिल्कुल सीधी होती है। यानी कि गीत के शब्दों को भावपूर्ण ढंग से गाकर भावों को दिखाना ही क्या है? इसकी मुख्य कला है। इसकी मुख्य कला है। तो नोट कर लीजिए। तो आज हमने क्या जाना होली गीत को? नोट कर लीजिए आप लोग इतना। तो क्या है होली गीत? कि ठुमरी की भांति गाए जाने वाला गीत होली होता है। इसमें है जो तो राधा कृष्ण जी का वर्णन मिलता है, उनकी होलियों का, और खटका, मीड़, मुरकीकड़ आदि का प्रयोग होता है। साथ ही साथ जो होली गीत है इसे मौसमी गीत कहते हैं। फागुन के महीने में, और हमारी कौन सी भाषा? तो ब्रजभाषा में अधिक होता है। काफी राग में होली गीत होते हैं, लेकिन खमाज पीलू राग में भी दिखाई जाते हैं होली गीत। ताल कौन सी प्रयोग होती है? तो चाचर या दीपचंदी ताल का प्रयोग होता है। साथ ही ये धमार से बड़ा है, और इसकी भाषा जो कैसी होती है? सीधी सादी होती है। और इसमें शब्दों के भावपूर्ण ढंग से गाकर भावों को दिखाया जाता है। तो चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो आज हमने होली को समझा। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है।
आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। अभी के लिए राधे राधे सभी को।